गोवर्धनपुर एक बहुत ही कुशल गांव है। हरे भरे घास, उनके बीच गाती हुई चिड़िया वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ही सुकून देते थे। और इस गांव के सरपंच का नाम सूरैया है। सूरैया पुराने ख्यालात का होने की वजह से उसके सभी काम भी उसकी सोच की ही तरह बहुत ही सीधे साधे होते हैं। इसलिए काफी लंबे समय से वही सरपंच है। सरपंच जी, हमारी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने चाहते हैं। आपकी सलाह लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो कनकैया, तुम शहर कह रहे हो, आगे की पढ़ाई कह रहे हो, वो भी अपने घर की लड़की को। कहाँ से आई है तुम्हें ये गलत आदत? जितना पढ़ लिया उतना काफी है। मेरी जमीन उसका नाम लिख देता हूँ, शादी करवा दो। ऐसे कहते हुए अपनी जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा उस लड़की के नाम पर लिखकर देता है सूरैया। इतने अच्छे स्वभाव वाला है सूरैया, लेकिन किसी भी आधुनिक चीजों को अपने करीब भी नहीं आने देता है सूरैया। इसी तरह से उसी गांव में एक भी बाथरूम नहीं है। वो आधुनिक लोग इस्तेमाल करने वाले चीजें हैं कहकर। ऐसे में हरी नाम का एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए इस अनजान गांव को चुनकर काम करने के लिए आता है। देखो लड़के, यही है वो घर जिसमें तुम्हें रहना है। घर को अच्छे से रखना, चलता हूँ मैं। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हरी घर कैसा है कहकर एक बार अच्छे से देख लेता है, लेकिन कितनी देर तक देखने पर भी उसे उस घर में एक बाथरूम भी नजर नहीं आता है। इसलिए परेशान होकर फिर से घर के ओनर को बुलाता है हरी। भाई साहब, इस घर में कितना ढूंढने पर भी एक बाथरूम भी नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे जाना होगा तो कहाँ पर जाऊं और नहाना कहाँ पर? हा, क्या बात कर रहे हो भाई तुम? इस घर में ही नहीं, पूरे गांव में कहीं पर भी तुम्हें बाथरूम नजर नहीं आएगा। यही यहाँ का उसूल है हमारे सरपंच साहब का। वो बात सुनकर हंसी आती है हरी को। बाथरूम ना बनाने का उसूल क्या है कहकर, सरपंच पागल जैसा है कहकर। लेकिन तब वो व्यक्ति ऐसे कहता है, उसका सरपंच बहुत ही अच्छा इंसान है, हर किसी की मदद करता है कहकर, लेकिन पुराने ख्यालात को पकड़ कर रखता है कहकर। वो सारी बातें सुनकर हरी, इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट के लिए इस जगह के बारे में जानना जरूरी है। विलेज टॉयलेट के नाम पर मेरा प्रोजेक्ट शुरू करना होगा और इस गांव के सरपंच से भी बात करना होगा। ऐसे कहते हुए अगले दिन सुबह शहर से टॉयलेट हब नाम की एक वैन को मंगवाकर उस गांव के बीच में लगवाता है हरी। वो देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सूरैया, असल तुम क्या काम कर रहे हो भाई? इस गांव में एक बाथरूम लेकर आ रहे हो? क्या तुम्हें इस गांव के तरीकों से या विचारों के बारे में पता है? बाथरूम का होना इतना बुरा काम नहीं है सरपंच जी। इससे बहुत सारे फायदे हैं, बताता हूँ, सुनिए। ऐसे कहते हुए बाथरूम होने की वजह से खुले में शौच करने की जरूरत नहीं है कहकर, उसकी वजह से बीमार करने वाले कीटाणु बाहर नहीं आएंगे कहकर, ऐसे गांव की सड़कें और आसपास की जगह साफ रहेंगे कहकर, और ऐसे ही पता नहीं कितने लाभ है कहता है। वो सारी बात सुनकर सूरैया, तुम चाहे कितने भी बातें कहो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ लड़के। वैसे हम इतने सालों से अच्छे ही है ना, और हमारे गांव भी अच्छा ही है। वो सब बीमारियाँ बाथरूम में जाकर आने से ही आता है। तुम आकर हमें बदलने की कोशिश मत करो। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है सरपंच सूरैया।
लेकिन वो सारी अच्छी बातें बताकर बाथरूम इस्तेमाल करना चाहिए कहकर प्रचार करना बंद नहीं करता है हरी। ऐसे कुछ दिनों बाद सूरैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके बाद डॉक्टर्स सरपंच जी को वातावरण के बदलाव की वजह से तबीयत खराब हो गई है। घर के बाहर गंदगी में नहीं जाए तो अच्छा होगा कुछ दिन, वरना ये ठीक नहीं होगा। वो बात सुनकर हर सावधानी बरतता है सरपंच सूरैया, लेकिन बाथरूम जाने के लिए उसे कहीं पर भी साफ रास्ता नजर नहीं आता है। तब वो बात पता चलने के बाद हरी सरपंच के पास जाकर मेरा बात मानकर तुम्हारी तबीयत ठीक होने तक बाथरूम का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आपको ज्यादा परेशान किए बिना। दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से उसे इस्तेमाल करता है सूरैया, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें देखकर उसकी सोच गलत है सोचकर सूरैया जाकर हरी से माफी मांगता है। गंदे वातावरण की वजह से ही मुझे ये बीमारी आई है। जब तुमने कहा था तब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ऐसी बाथरूम इस्तेमाल करने पर हमारे वातावरण साफ रहता है। मुझे माफ कर दो बच्चे।